कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? को अपने राजस्थान में रैली करने के लिए आया। राजस्थान की रैली में कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने कश्मीर से 370 हटा दी, कश्मीर से धारा 370 हटा दी। भाई कश्मीर में धारा हटे तो राजस्थान को क्या फायदा है? कश्मीर के काम का राजस्थान का क्या होगा? बीजेपी वाले पता नहीं राजस्थान में आके क्यों कहते हैं कश्मीर से 370 हटा दी, कश्मीर से 370 हटा दी। तुम्हें क्या फायदा हो रहा है इससे? उसके 3-4 दिन बाद मोदी जी की रैली, वो भी बाड़मेर में। पता नहीं कौन महामूर्ख उनके भाषण लिख रहा है और उसने लिख के दिया कि अभी साहब कांग्रेस वालों ने 3 दिन पहले कहा था कि साहब कश्मीर की धारा हटे तो राजस्थान का क्या लेना देना है, कश्मीर अलग और राजस्थान। और उसने भाषण लिख के दिया और मोदी जी ने पटोर दिया। मोदी ने कहा भाइयों और बहनों, कांग्रेस कह रही है कि कश्मीर का राजस्थान का कोई लेना देना, पर भाइयों और बहनों आप तो जानते हो इसी बाड़मेर के रामदेव जी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। भाइयों और बहनों जम्मू कश्मीर नहीं है, उंडू कश्मीर है और उंडू कश्मीर बाड़मेर में ही पड़ता है। पर कोई मूर्ख भाषण लिखने वाला था, वो लिख के दे गया। नेताओं के पास इतना टाइम नहीं होता क्रॉस चेक करें, वो उसको पटोर गए कि उंडू कश्मीर की जगह क्या बोल गए। लोगों का भाई साहब उंडू को डायरेक्ट उठा के उधर रख दिया। आपने याद रखना है रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर कहां है? तो भाई और बहनों कहां हुआ जन्म? बाड़मेर में हुआ। बुआ बाड़मेर कौन सी जगह है? पिताजी का नाम क्या था? जैसलमेर में एक जगह पड़ती है पोखरण। कौन सी जगह? ये वहां के सामंत थे। सामंत समझते हो? राजा के अंडर में जो लोग काम। क्या नाम था? बालीनाथ। आप जयपुर से जब जोधपुर जाते हो, जोधपुर में घुसते समय एक पहाड़ी है, उसका नाम है मसूरिया। क्या नाम है? उस मसूरिया पहाड़ी पे रहते थे बालीनाथ जी। कौन रहते? उनसे कोचिंग किसने ली? तो रामदेव जी पढ़ने के लिए कहाँ आए? मसूरिया पहाड़ी। कहाँ है मसूरिया पहाड़ी? कहाँ है? वहां पे कौन से संत रहते? आगे 4 बात और लिखी हुई है, घोड़ा, झंडा, जागरण और मेघवाल भक्त। ये चारों बातें जो आगे लिखे हुए हैं कि घोड़े को कहते हैं लीलो, नेजा को कहते हैं झंडे को कहते हैं नेजा, जागरण को कहते हैं जम्मो और मेघवाल भक्तों को कहते हैं रिखिया। ये ढंग के झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरपीसी पूछती है, हम रट्टे मार रहे हैं। उन्होंने पूछने शुरू कर दिए, क्यों पूछने शुरू कर दिए वो नहीं जानते, हम क्यों याद कर रहे हैं हम तो जानते हैं। आरपीसी पूछती है ना? तो बाकी यही। अब मैं एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? घोड़ा। घोड़े क्या कहते हैं? राजस्थान में सारे घोड़ों को लीलो बोलते थे, इसलिए घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलन। तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो लीलन, रामदेव जी महाराज के घोड़ा था तो। इवन हम तमाम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। जानते हैं? उसके बावजूद बचपन में गीत गाया करते थे, लीला घोड़ा रोवा सवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जय जय रे। तो लीला घोड़ा रोवा सवार, तो चेतक को भी हमने नाम क्या दिया है? क्या नाम दिया है? लीलो। वास्तव में राजस्थानी में लीलो रंग को मतलब होता है हरा कलर। हरा हरा जो रंग होता है उसको क्या बोलते हैं? लीलो। क्या बोलते हैं? उसको लीलो बोलते हैं। ये जो ऐसा कलर होता है इसको अपने कहते हैं लीलो। अभी श्रावण के महीने में जब बरसात हो जाएगी, एक इतना बड़ा कीट पतंगा आएगा, हरे रंग का कीट पतंगा होगा, और बचपन में आप भी पीछे दौड़े होंगे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो। तो वो घोड़ा किस रंग का था? हरे। लीले का मतलब हरा, तो रामदेव जी का घोड़ा। बस ये से नाम पड़ गया और अपने वालों ने बोलना शुरू कर दिया। बाकी अपने तमाम घोड़े लीलो, घोड़ियां हो तो लीलन। आई बात समझे? अगला क्या लिखा हुआ है? झंडा। झंडे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप हिंदी में पढ़ लेना, झंडे का पर्यायवाची नेजा है। भारत का झंडा भी नेजा, अमेरिका का झंडा भी नेजा, इंग्लैंड का झंडा भी नेजा, तेजाजी महाराज का झंडा भी नेजा, रामदेव जी महाराज का झंडा भी नेजा। स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर झंडा लगा दो तो भी। झंडे का पर्यायवाची क्या होता है? नेजा होता है। लेकिन वो बस एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा, इनमें से नेजा किसका झंडा है, या रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? नेजा। उसके बाद से हम रटे है ना। कई बार कोई चीज क्यों हिट हो जाती है उसका किसी को भी पता होता, तो रामदेव जी झंडे क्या कहते हैं? वरना मैं तो आगे अपने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हिस्ट्री में पढ़ेंगे
कि मारवाड़ में एक राजा हुए थे, उनका नाम था मल्लीनाथ जी। क्या नाम था? और उनका एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम था जगमाल। क्या नाम था? और जगमाल की कोई गुजरात वालों से लड़ाई हुई, और गुजरात वाली लड़ाई में जगमाल गिर गया, और जगमाल को लगा आज तो पार नहीं पड़ेगी। और जगमाल का एक भूत दोस्त था। कौन दोस्त था? और उस भूत ने कह रखा था कि भाई जगमाल, जरूरत पड़े तो कभी याद करना। और जगमाल ने उस दिन याद किया कि भाई भूत आ देखे। भूत आया और उसने आगे जगमाल का जो हुक्म मेरे आका। और जगमाल ने कहा कि यार ये गुजरात वाले ना, इनको कूट दे आज। और भूत ने अपने साथी भूतों को कहा कि भाई भूतों, लगो रहे इन गुजरात वालों को कूटने के लिए। अब वो खाली जगमाल को दिखाई दे और किसी को दिखाई नहीं दे। और कहा जब भी गुजरात वाले के मारो, तब मारते हुए कहना कि ल जगमाल का हाथ की, ल जगमाल का हाथ की, ताकि सबको लगना चाहिए कि पीठ कौन रहा है। अब भाई गुजरात वालों को पीट पीट के भूत बना दिया। ला इधर बापड़ा गुजरात वाला तलवार लेके खड़ा, इतने में पीछे जाके बड़े ल जगमाल का हाथ की। तो गुजरात वालों को समझ और नहीं है कि किधर से आए, इधर जवाब लगा ल जगमाल का हाथ की। किसी का सिर फूट गया, किसी का माथा फूटा, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, भागे बेचारे वहां से। जब भागे तो सेना के पास में झंडे होते हैं, झंडे गिरगिरा गए बेचारों के बीच में। सैनिक के पास दो चीज होती है, एक तलवार और एक ढाल। क्या क्या होती है? तो ढाल तो डाल लिया करते यहाँ पे, तलवार तो डाल लेते, ढाल हाथ में रख के चलते। अब वो इतनी भारी भारी ढालें थी, तो वो बापड़े बीच में ही डाल के पड़ी रहने दो, अब कौन लेके भागे। तो उनकी ढालें बीच में ही गिर गई, उनके झंडे बीच में ही गिर गए। वापस गुजरात गए, गुजरात जाके उनके घर वालों ने पूछा, यार तेरा ये माथा फूटा हुआ है, सिर में भी लगी हुई है, तेरा हाथ टूटा हुआ है, कैसे लगी? तो जगमाल ने पीटा। पड़ोसी को उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी मार कहां से खा के? जगमाल ने पीटा। अगले किसी घर वालों ने पूछा, इतनी मार कहां से खा के? जगमाल ने पीटा। तो पूरे शहर में चर्चा कि गुजरात वाले मार किसके खा के? तुम्हारे झंडे कहां गिर गए? कि बीच में गिर गए। तुम तलवारें लाए, ढाले कहां पे? बीच में गिर गई। अपने दोहा है, पग पग नेजा फाड़ी आन, पग पग फाड़ी ढाल। बोलो, कदम कदम पे नेजा फटी हुई थी, कदम कदम पे ढाल फटी हुई थी। पग पग नेजा फाड़ यार, पग पग फाड़ी। बीबी पूछे खान स्यूर, जग किता जगमाल। पत्नियां अपने पतियों से पूछ रही है कि जग में कितने जगमाल है, जो सारे के सारे किससे मार खा के आए हो? तो पग पग नेजा फाड़िया, इसमें नेजा रामदेव जी के झंडे हैं क्या? गुजरात का झंडा भी क्या कहला रहा है? तो झंडे का प्रयवची क्या होता है? पर अपने को यहां याद कर लेना है, रामदेव जी का झंडा क्या कहलाता है? रात को जाग के किसी भी देवता के भजन गाए जाए, वो जागरण है। रात को जाग के किसी भी देवता के भजन गाए जाए, वो क्या है? जागरण का मतलब रात को जागना, वो क्या है? जागरण। आप यदि पूरी रात पढ़ते हो, आपका दोस्त कहेगा अरे जागरण लगाता है क्या? बस पढ़ना। और जागरण को गांव में किसी का भी जागरण लगा, उसको बोलते हैं जम्मो। क्या बोलते हैं? वो जाम्बो जी महाराज वाला भी जम्मो है, वो तेजा जी महाराज वाला भी जम्मो है, वो रामदेव जी महाराज वाला भी जम्मो है, वो बाबू जी महाराज वाला भी जम्मो है। पर इन्होंने लिख दिया यार अपने गोटे मारने कि रामदेव जी का जागरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बाकी जम्मो का नॉर्मल मीनिंग है रात को जाग के भजन गाना। क्या कहलाएंगे? लास्ट क्या लिखा हुआ है? जैसे बाबूजी के मंदिर के पुजारी होते हैं भील जाति के लोग, कौन जाति के? वैसे रामदेव जी के मंदिर में पुजारी होते हैं मेघवाल जाति। कौन जाति के? पुजारी संत टाइप का आदमी होता है, ऋषि आदमी होता है। ऋषियों को अपने अपनी भाषा में बोलते रिखिया। क्या बोलते हैं? मैं कहूं मेरा छोटा भाई यदि शांति से रहे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सीधा काम से जाए, काम से आए, पूजा पाठ करे, तो मैं किसी को कहूंगा यार मेरा छोटा भाई तो रिखिया है। इसका मतलब ये थोड़ी रामदेव जी के मंदिर का पुजारी है। इसका मतलब ऋषि की तरह बर्ताव है, संतों की तरह बर्ताव है, तो उसको क्या कहा जाए? रिखिया। तो मेघवाल भक्तों क्या कहते हैं? रिखिया। संत की तरह बर्ताव है तो रिखिया कह दिया। पर इसमें याद रखने वाली बात अपने ये हो जाएगी कि रामदेव जी के मंदिर में पुजारी कौन सी जाति के लोग होते हैं? मेघवाल जाति। कौन जाति के? और उनको क्या कहा जाता है? आप दोबारा बता दो, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? पिताजी का देवताओं के चमत्कार। तो क्या होगा? लोक देवताओं के चमत्कार क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के पास खूब सारे लोग आने लगे दूर दूर से। अब हिंदू और मुसलमान सारे आने लग गए। तो एक बार कोई 5 मुस्लिम संत थे, वो रामदेव जी के पास आए और उन्होंने रामदेव जी को आके, रामदेव जी आजकल यार तेरी कोचिंग में भीड़, बेस पर बेस बनते जा रहे हैं, क्या करता है तू ऐसा? रामदेव जी का नहीं नहीं यार हमारा तो ऐसा कुछ ही नहीं। नहीं नहीं हमने सुना तू पर्चे दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, और ऐसा है तो हमें दिखा पर्चा। रामदेव जी का चिल करो यार, कोई पर्चा वर्चा नहीं है, घर पे आए हुए खाना खाओ, तुम खाना लो भाई, खाना लो, मेहमान आए हुए। जैसे खाना लेके आए सामने, उन्होंने कहा अरे रामदेव जी एक टेंशन है। क्या? कि हम हमेशा हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आप वाले बर्तन मंगवा दो, मैं उनमें खाना सर्व करवा दूंगा। उनका ना ना ना, बर्तन हम घर पे भूल गए। तो रामदेव जी ने कहा फिर तो मेरे वाले में खाना पड़ेगा।
कहा नहीं नहीं, तू इतना बड़ा यूं बड़ा घूमता है, संत बड़ा घूमता है, पर्चे दिखाता है, तो दिखा पर्चा। हमारे ये जो बर्तन है इनको हमारे वाले बर्तनों में चेंज करके दिखा दे। रामदेव जी ने कहा देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, जयकांत सिकरे का आगे बंद करो, आगे बंद की, आगे खोलो, आगे खोलते वहां सेम वही बर्तन पड़े जो उनके घर पे थे। और उन पांचों ने हाथ जोड़े कि रामदेव हम तो खाली पीर हैं, तू तो पीरों का ही। अच्छा, रामदेव जी के पिताजी कहाँ के सामंत थे? तो रामदेव जी भी कहाँ के सामंत बनेंगे? पोखरण। यहाँ पोखरण में एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था भैरव। क्या नाम था? एक सेठ था, लोगों को ब्याज पे पैसे देता। लोगों को क्या करता? ब्याज पे पैसे देने वालों को बोलते हैं साहूकार। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ते हैं किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे, पढ़ते हैं हमने बातें। तो साहूकार था, एक साहूकार का नाम क्या था? भैरव। लोगों को ब्याज पे पैसे देता, लोग अनपढ़ थे तो ब्याज ज्यादा ज्यादा लगाता, और यदि कोई ब्याज नहीं दे पाता उसकी जमीन पर कब्जे कर लेता। कोई ब्याज दे देता तो भी कहता अभी तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं, और जमा करवाओ। तो लोग बड़े परेशान थे। ऐसा सामंत का काम क्या होता था? लोगों की रक्षा करना। तो लोग रामदेव जी के पास गए, रामदेव जी ये सेठ है और ये सेठ बड़ा बुरा आदमी है, और ये हमसे पैसे लेता है, हमें पैसे देता है पर ब्याज ज्यादा लगाता है, हमारी जमीनों पे कब्जे कर लेता है, हमसे बंधुआ मजदूरी करवाता है, और कहता है तुम्हारे रुपए अभी तक भी समाप्त नहीं हुए, और देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। रामदेव जी ने भैरव को बुला के समझा कि भैरव ऐसे मत क्या कर भाई रे, इस बार शिकायत है देख लेना। और भैरव क्यों मान जाए? भैरव अगली बार वापस होता है ब्याज लिया। फिर रामदेव जी ने एक दिन कहा कि भैरव आइंदा के बाद पोखरण के आसपास दिखाई देगा टांगे तोड़ूंगा मैं। तो पोखरण से भैरव को क्या निकाल दिया? बाहर। भैरव कौन था? साहूकार। कौन था? अपने गीतों में भैरू राक्षस को मारा। बुरा आदमी राक्षस है। मैं तो मेरा ही घर में भाई है और मान लो बुरे काम करे तो अपने घर वाले कहेंगे राक्षस है रे, सारे दिन बुराइयां करता रहता है। अच्छा आदमी हो संत है, बुरा आदमी हो तो हर आदमी में हर प्रकार की चीजें हैं। यदि किसी आदमी में अच्छाइयां हैं तो वो संत है, यदि किसी आदमी में बुराइयां हैं तो वो बाकी राक्षस का मतलब ये थोड़ी दांत बाहर आ गए। बुरा काम करे वो कौन है?